साल 1702 में अपने साहसी अन्वेषणों के लिए प्रसिद्ध कप्तान जेम्स हैरिंगटन को स्वयं रानी एनी से एक शाही आदेश प्राप्त हुआ। उन्हें प्रशांत महासागर के अज्ञात क्षेत्रों में जाकर निषिद्ध द्वीप का पता लगाना था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां अपार खजाना और प्राचीन रहस्य छुपे हुए हैं। रानी के सलाहकारों का मानना था कि यह द्वीप ब्रिटिश साम्राज्य के लिए रणनीतिक लाभ और अकूत संपत्ति ला सकता है। साहसिक यात्रा के प्रति सदैव उत्सुक हैरिंगटन ने आदेश को सहर्ष स्वीकार किया। उन्होंने अपने विश्वस्त दल को सीफेरर प्राइड पर एकत्रित किया, जिसमें कुशल नौविक सैमुअल ड्रेक, संसाधनशील रसोइया मॉली ओकॉनर, समझदार डॉक्टर एलिया थॉम्पसन और बहादुर युवा डेकहैंड विलियम शामिल थे। आवश्यक वस्त्र और भोजन के साथ उन्होंने विशाल और रहस्यमय प्रशांत महासागर की ओर प्रस्थान किया। प्रशांत महासागर की यात्रा चुनौतियों से भरी हुई थी। सीफेरर प्राइड ने भयानक तूफानों का सामना किया जो जहाज को उलटने की धमकी दे रहे थे, और खतरनाक चट्टानों के बीच से नेविगेट किया जो आसानी से उनके सर्वनाश का कारण बन सकते थे। दल ने लगातार गर्मी और हड्डियों को कंपा देने वाली ठंड की रातों का सामना किया, लेकिन उनकी दृढ़ता कभी कम नहीं हुई। एक शाम तारे भरे आकाश के नीचे उन्होंने कुछ मित्रवत पोलिनेशियाई नाविकों से मुलाकात की। इन नाविकों ने निषिद्ध द्वीप के बारे में श्रद्धा और भय से बात की, चेतावनी दी कि द्वीप पर खतरनाक आत्माएं और प्राचीन रक्षक हैं जो उसकी रक्षा करते हैं। चेतावनियों के बावजूद हैरिंगटन का संकल्प और भी मजबूत हो गया। द्वीप की खोज और खजाने का वादा नजरअंदाज करने के लिए बहुत मोहक था। सप्ताहों तक महासागर को नेविगेट करने के बाद चौकीदार ने अंततः भूमि देखी। जैसे ही वे द्वीप के तट के पास पहुंचे, दल में उत्साह और रोमांच की लहर दौड़ गई। ऊंचे घने जंगल तट को घेरे हुए थे और हवा में विदेशी पक्षियों की आवाजें गूंज रही थीं। द्वीप रहस्य और आश्चर्य से भरा हुआ था। जैसे ही वे उतरे, उनका स्वागत एक अजीब सन्नाटे ने किया। द्वीप खाली दिखाई दे रहा था, लेकिन दल को लगा कि छायाओं में कहीं से उन पर नजरें रखी जा रही थीं। हैरिंगटन ने अपने आदमियों को सतर्क रहने के लिए कहा और वे अपने अन्वेषण के लिए तैयार हो गए। उन्होंने एक आधार शिविर स्थापित किया और घने जंगल में प्रवेश किया। द्वीप के रहस्यमय वातावरण के कारण उनकी इंद्रियां सतर्क थीं। जंगल के भीतर दल ने बेलों और काई से ढके एक प्राचीन पत्थर के मंदिर को खोजा। यह संरचना अद्भुत थी, जिसमें अजीब प्रतीकों और पौराणिक जीवों की जटिल नक्काशी थी। सैमुअल ड्रेक, जो हमेशा विद्वान थे, ने प्रतीकों को पढ़ना शुरू किया, जो शक्तिशाली रक्षकों और निषिद्ध ज्ञान की कहानियां प्रकट कर रहे थे। मंदिर के अंदर उन्होंने एक विशाल कक्ष पाया, जिसमें सोने के कलाकृतियों, बहुमूल्य रत्नों और प्राचीन दस्तावेजों से भरी हुई थी। हवा में एक अलौकिक ऊर्जा थी। जैसे ही वे अपनी खोज की प्रशंसा कर रहे थे, अचानक एक गड़गड़ाहट ने मंदिर को हिला दिया। जमीन हिलने लगी और भूतिया आकृतियां प्रकट होने लगीं। भूतिया आकृतियां रक्षकों के रूप में प्रकट हुईं, जो द्वीप के प्राचीन रक्षक थे। उन्होंने हैरिंगटन और उसके दल को चुनौती दी, यह कहते हुए कि केवल शुद्ध हृदय और महान उद्देश्यों वाले लोग ही द्वीप के खजानों का दावा कर सकते हैं। हैरिंगटन अपने अदम्य साहस के साथ आगे बढ़े और उनके शांतिपूर्ण इरादों को घोषित किया। रक्षकों ने दल की दृढ़ता और ईमानदारी की परीक्षा लेने के लिए कई चुनौतियां रखीं। ये परीक्षाएं उनके मन, शरीर और आत्मा को चुनौती देने के लिए बनाई गई थीं। दल ने कठिन पहेलियों का सामना किया, खतरनाक रास्तों पर चले और अपने गहरे डर का सामना किया। उन्होंने टीम वर्क, बहादुरी और अडिग संकल्प के माध्यम से प्रत्येक परीक्षा को पार किया। रक्षकों की परीक्षाओं को पास करने के बाद हैरिंगटन और उनके दल को द्वीप के सबसे बड़े खजाने तक पहुंच मिली। एक छिपा हुआ कक्ष जिसमें अविश्वसनीय संपत्ति और प्राचीन ज्ञान भरा हुआ था। खजाने में अनजान क्षेत्रों के नक्शे, शक्तिशाली कलाकृतियां और अतीत के रहस्यों से भरे दस्तावेज थे। दल ने सावधानीपूर्वक खजाने को एकत्र किया, यह सुनिश्चित करते हुए कि वे रक्षकों की चेतावनियों का सम्मान करें। वे जानते थे कि उनकी खोज का सच्चा मूल्य केवल संपत्ति में नहीं था, बल्कि ज्ञान और उनके मातृभूमि के लिए रणनीतिक लाभ में था। अपनी मिशन को पूरा कर उन्होंने इंग्लैंड लौटने की तैयारी की। उनके जहाज में अब खजाने से भरा हुआ और उनके दिल गर्व से भरे हुए थे। इंग्लैंड की यात्रा विजय की यात्रा थी।
सीफेरर प्राइड के दल को उनके लौटने पर नायकों के रूप में सम्मानित किया गया। उन्होंने जो खजाने और ज्ञान लाए थे, उन्होंने उनकी विरासत को सुरक्षित किया और ब्रिटिश साम्राज्य को नई खोज और विस्तार के नए अवसर प्रदान किए। कप्तान जेम्स हैरिंगटन को रानी एनी द्वारा सम्मानित किया गया और अपने समय के सबसे महान अन्वेषकों में से एक के रूप में सम्मानित किया गया। उनका नाम साहस, खोज और अडिग संकल्प का पर्याय बन गया। निषिद्ध द्वीप अन्वेषण की भावना और क्षितिज से परे अनंत संभावनाओं का प्रतीक बना रहा। कप्तान जेम्स हैरिंगटन और निषिद्ध द्वीप की कहानी एक किंवदंती बन गई। भविष्य की पीढ़ियों को अज्ञात को गले लगाने और साहस और ईमानदारी के साथ अपने सपनों का पीछा करने के लिए प्रेरित करती रही।